देखिए सीएम आवास सबसे पहले हम लोग सबसे लास्ट में सीएम आवास गए हैं, समझ गए ना। सबसे लास्ट में गए हैं। सबसे पहले जितने भी हमारे विभाग से रिलेटेड अधिकारी हैं उनके पास गए हैं। उन्होंने हमारी बात को नहीं सुनी है और सीएम बहरी हो गई है, इसलिए हम लोगों ने सुनाने के लिए वहां पर गए हैं। ये सही बात है कि आप किसी के साथ अन्याय हो रहा है, आप चुपचाप बैठ के वहां पर सुनिएगा। ये कहाँ का न्याय है? अब जब वोट मांगने की बात आती है तो आप पूरे बिहार में घूमिएगा कि हम प्रगति यात्रा कर रहे हैं, महिला संवाद कर रहे हैं। जब महिला है तो महिलाएं वहां पर गई थी एसीएस महोदय से मिलने के लिए, आपने क्यों इग्नोर कर दिया? विकास ने बुला करके इन लोगों को इंसल्ट किया आपने। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ साथ लाठी डंडे भी है और ये लाठी डंडे चलते हैं उन छात्रों पर जो छात्र अपना हक मानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप न्यूज़ आई देख रहे हैं। कल एक तस्वीर आई जिसपे छात्र जो है सीएम आवास घेराव कर रहे थे, उन पर लाठी डंडे पड़े। लाठी डंडों ने ये नहीं देखा कि सामने लड़का है या लड़की है, सब पर पड़ा। लाठी डंडे की तस्वीर जो है ये पहली बार नहीं है बिहार में। हमारे साथ वो छात्र है जिन पर लाठीचार्ज हुआ था। कल आप पर लाठीचार्ज हुआ, आप पर आरोप लगा कि आप लोग सीएम आवास घेरने के लिए गए। देखिए सीएम आवास सबसे पहले हम लोग सबसे लास्ट में सीएम आवास गए हैं, समझ गए ना। सबसे लास्ट में गए हैं। सबसे पहले जितने भी हमारे विभाग से रिलेटेड अधिकारी हैं उनके पास गए हैं। उन्होंने हमारी बात को नहीं सुनी है और सीएम बहरी हो गई है, इसलिए हम लोगों ने सुनाने के लिए वहां पर गए हैं। ये सही बात है कि आप किसी के साथ अन्याय हो रहा है, आप चुपचाप बैठ के वहां पर सुनिएगा। ये कहाँ का न्याय है? अब जब वोट मांगने की बात आती है तो आप पूरे बिहार में घूमिएगा कि हम प्रगति यात्रा कर रहे हैं, महिला संवाद कर रहे हैं। जब महिला है तो महिलाएं वहां पर गई थी एसीएस महोदय से मिलने के लिए, आपने क्यों इग्नोर कर दिया? विकास ने बुला करके इन लोगों को इंसल्ट किया आपने कि आपने क्यों किया, इस तरह का बात बोले और झूठ मूठ का एलिगेशन लगा करके कि आपका गलत डिमांड है, ये है वो है। TRE 2 का जजमेंट को आपने TRE 3 से रिलेट किया, जो कि सरासर अन्याय है, समझ गए। सरासर अन्याय है। इसमें आपको होना चाहिए था कि हमारा वैकेंसी, आपको कौन सा पॉलिसी मैटर है? ये लोग पॉलिसी मैटर समझाते हैं। हम तो बताते हैं ना कि जितने भी हम अधिकारी को छोड़ जितने भी नेता है ना, ये पॉलिसी मैटर का मतलब इनको समझ में नहीं है, समझ गए। पॉलिसी मैटर का मतलब होता है कि कोई भी आप जब पॉलिसी निकालते हैं, पॉलिसी का मतलब नहीं कि कोई पॉलिसी पहले निकाल दिए। TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, TRE 2 से पॉलिसी निकालिएगा और TRE 3 के बाद फिर TRE 4 में अलग पॉलिसी निकालिएगा। पॉलिसी का मतलब होता है कि TRE 1 से सप्लीमेंट्री दे रहे हैं तो TRE का हर जितना भी एग्जाम होगा उसमें पॉलिसी सप्लीमेंट्री 4 महीने से मांग कर रहे हैं आप लोग, जहाँ तक मैं कवर करी जनवरी से मांग कर रहे हैं आप लोग, ठीक है? देखिए हम लोग का डिमांड जो है लगभग दिसंबर से ही मांग कर रहे हैं, समझ गए ना। यहाँ पर 20 जनवरी से तो धरना दिए है ना यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से, और 25 दिसंबर से सबसे पहली बार हमने जदयू ऑफिस में माननीय शिक्षा मंत्री से मीटिंग रखा था। उन्होंने उस दिन मेरा मुलाकात करने से इग्नोर कर दिया। सबसे पहले वो आप पता नहीं उस दिन क्रिसमस डे था ना 25 दिसंबर को, हाँ, तो उस दिन उन्होंने उनका छुट्टी होगा तो निकल गए। अपना पारिवारिक जीवन है जी, इनको इतना बड़ा फ्लैट मिला है, आवास मिला है, सुख करने के लिए ना, हम लोग को सेवा करने के लिए थोड़े मिला है, अपना सुख का जीवन बिताने के लिए मिला है, समझ गए। उन लोगों के लिए मतलब कि कॉफी पीने के लिए टाइम है, समझ गए ना, अपना मतलब कि जैसे कुछ भी एंजॉय करने के लिए टाइम है। 1-2 मिनट हम लोगों से बात करने के लिए टाइम नहीं है। अभी सुनिए, अभी यहाँ का बात बता दिए। अभी मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे होंगे बताइए तो? वहां पर बैठ करके कुछ कर रहे होंगे, अपने आप के कुर्सी पर बैठ करके आनंद ले रहे होंगे, हवा का मजा ले रहे हैं, बताइए तो। और उनके पास 2 मिनट टाइम नहीं है कि हम लोग से बात कर सकते हैं। बिहार का विकास ऐसी होगा? बिहार का विकास ऐसी होगा बताइए तो? आपको चाहिए कि आप निकल करके उस मुद्दा को देखिए। आप इतना हो रहा है बिहार में, आपको पता नहीं है, आप इग्नोर कीजिएगा तो आपको भी इग्नोर किया जाएगा ना। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री तक बात पहुंच रही है? मुख्यमंत्री तक बात पहुंच चुकी है। देखिए होली मिलन के दिन हमने खुद जाकर के उनके मुख्यमंत्री जी से बताया था, मिले भी थे वहां पर। माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे थे, लेकिन उन्होंने बात को सुना और बोला कि इस पर समीक्षा हम करेंगे। लेकिन क्या समीक्षा करेंगे? उसके बाद 2 बार लगभग 2 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, 25 मार्च को 3 बार लगभग माननीय शिक्षा मंत्री जी बोले कि हमने BPSC को भेज दिया है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर काम होगा, ऐसा उन्होंने बोला था। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, समझ गए, काम होगा। लेकिन क्या काम होगा? जब हमने उनके विभाग में ओरिजिनल काम होता है, एसीएस महोदय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के हैं, उनके पास जब गए तो उन्होंने कहा कि TRE 2 में आपका केस हुआ था। हम कि हमारा कोई केस नहीं हुआ था, जो भी केस हुआ था TRE 2 वाले किए थे, कि उनके साथ अन्याय हुआ था। 14,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट बोल करके उनके साथ अन्याय हुआ, रिजल्ट नहीं दिया गया, समझ गए। तो उन्होंने केस किया तो बोला कि इसका जजमेंट जो है TRE 3 के साथ रिलेट कर दिया गया। तो ये सरासर अन्याय है ना। पक्ष के एक नेता ने यहाँ पर आरोप लगाया कि विपक्ष के द्वारा आप लोग गए हुए थे। सुनिए, एक कैंडिडेट का हम एक बात बता देते हैं। जो भी कैंडिडेट वहां पर गए थे ना, हमारे पास डाटा है। एक गूगल फॉर्म का गूगल फॉर्म होता है, समझ गए, एक गूगल फॉर्म होता है। आप उसमें जितने भी कैंडिडेट गए थे सारा लोग का मेरे पास डाटा है, सारा का मतलब कि जो स्कोर कार्ड होता है, स्कोर कार्ड है, उनका नाम है, कितना मार्क्स है, वो सारा मेरे पास है। कहिएगा तो गूगल फॉर्म जो भी मांगेगा इस लेवल का नेता, हम लिंक को हम प्रोवाइड करा देंगे, समझ गए। वो सारा कैंडिडेट जेन्युइन थे, उसके बाद वहां पर गए थे। आप लोग ठंडी पे भी बैठे, गर्मी में बैठे, ठंडी पे बैठेंगे, गर्मी में बैठेंगे, कष्ट झेलेंगे, ऊपर से लाठी डंडे भी खाएंगे। बिहार में इस साल विधानसभा
चुनाव में चोट सहेंगे, चुनाव में चोट सहेंगे। ये सब जितना ठंडा गर्मी का है ना, सबका मजा मिलेगा चुनाव में, देखिएगा। और हम तो कहते हैं कि देखिए कोई भी हो, हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। ये लोग जब बोल रहे हैं ना, TRE-1 का जब बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि राजद को सिर्फ सपोर्ट करता है, समझ गए। TRE-1 में महागठबंधन की सरकार थी, वहां पर जदयू और राजद की महागठबंधन की सरकार थी। यहाँ पर खेल असली बीजेपी खेल रही है, बात ये समझ गए। नहीं सही बोल रहे हैं हम, कहा कि देखिए महागठबंधन की सरकार थी, जब NDA में गई तो TRE-2 वाले के साथ अन्याय हो गया। वहां पर बोल करके 14,000 सप्लीमेंट्री आएगा, उसके बाद बोल दिया गया कि नहीं अब इस पर कोई समीक्षा नहीं है, मैंने कुछ भी बोला नहीं गया, समझ गए। और उसके बाद लगातार इस तरह से अन्याय होता आ रहा है। यानी कि महागठबंधन की सरकार में हम लोगों को जैसे जितने भी भाई थे उनको न्याय मिला था, लेकिन जैसे ही NDA की सरकार आई अन्याय हो गया, तो NDA को इग्नोर किया जाएगा आने वाले इलेक्शन में। NDA को इग्नोर किया जाएगा, जी इस पर बिल्कुल किया जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि TRE-1 हुआ, TRE-2 हुआ या TRE-3 हो, कोई भी अगर आप सही मुद्दे से देखें तो फ्रेश बहाली कहीं भी नहीं, फ्रेश कहीं भी आप देखेंगे बिना विवादों का कोई भी नहीं है कि कट ऑफ आया। या एक हमारे TRE-3 में ही जो वैकेंसी निकल रही थी, इसमें आपने देखा होगा कि रोस्टर भी क्लियर नहीं था। रोस्टर को लेकर बहुत सारा ये हुआ, क्योंकि चीज़ें कुछ क्लियर नहीं है, ये सब। और वैकेंसी भी क्लियर नहीं है, ना सीट क्लियर हो पाती हैं। और ये तो अलग मुद्दा है हमारा, जो मतलब कि आप जब कहते हैं कि सप्लीमेंट्री आप नहीं देंगे, तो आपने तो ये भी कहा था, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं या जो भी नोटिफिकेशन में भी था, कि उन्होंने भी ये कहा था कि एक सीट पे एक रिज़ल्ट देंगे। सप्लीमेंट्री हम नहीं मांगते, अगर एक सीट पे एक रिज़ल्ट आता तो। बात यहाँ पे हम कोई, अगर आप कह रहे हैं दो तरफा बात कह रहे हैं, तो हम भी उस पे हम मुद्दा पे बात कर रहे हैं कि अगर आपने सप्लीमेंट्री की हम लोग क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आपने मल्टीपल रिजल्ट दिया। अच्छा, क्या लगता है बिहार में छात्र जीवन बहुत मुश्किल हो गया है, छात्र होना बहुत मुश्किल है? जी हम लोग तो फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ 4 महीने से बैठे हुए हैं, ठंडी गर्मी बरसात जो भी है झेल रहे हैं 4 महीनों से। तो हमें अब पढ़ाई करके भी इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रगल है। फिर उसके बाद है वोट या कोई भी प्रगति। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी हम बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, तो हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारा बिहार पिछड़े या चीज़ों से बदनाम, हाँ किसी और चीज़ों से बदनाम हो। मगर हमारी बातों को अगर उनके सामने जो हमारे मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर इस बात को समझते हैं या इस पर कोई सलाह मशवरा करते या हमसे बात होती, तो ये इनके लिए पॉजिटिविटी थी, आने वाले इलेक्शंस में भी उनके लिए अच्छा होता। देखिए बिहार में जो बात बोल रहे हैं ना कि बिहार में छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, तो एक दिन युवा क्रांति आएगा, समझ गए। बिहार में और जितना लोग बिहार में करप्ट किया हुआ है ना, हम तो कहते हैं कि बिहार में राजनीति से उतरना है तो उतर जाइए, ऐसा करप्ट नेता, नहीं तो बिहार से बाहर कर दिया जाएगा। हम सही बोल रहे हैं, समझ गए ना, ये मजाक की बात नहीं है। जिस दिन बिहार की युवा एक हो गई ना, ऐसे करप्ट नेता को सबको एक बाहर कर दिया जाएगा। बिहार से बाहर यानी कि सब लोग को कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कुर्सी किसी को नहीं चाहिए। आप लोग को सेवा करने के लिए, आप लोग को, हम लोग को ये जनता सेवा के लिए है, समझ गए ना। आपको शासन की कुशासन वाला सरकार नहीं, ये लोग अंग्रेज से भी ज्यादा ये लोग करप्ट हो गए हैं कि मतलब कुछ भी कीजिए, मांग करने जाइए तो ये इस तरह से करेंगे, तब और क्या। हर जगह लड़कियों को नहीं छोड़ा, लड़कियों को, अरे लड़की का किस तरह से किया गया आपने देखा होगा। मतलब कि शर्म आना चाहिए ऐसे पुलिस को जो इस तरह से माने कि अभद्र रूप से लड़कियों को पकड़े हैं, समझ गए ना। शर्म आना चाहिए। और बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी पढ़ाओ और बेटी को रोड पर दौड़ाओ, ऐसा बोलिए आप। समझ गए। आपने देखा होगा कि डोमिसाइल नीति पे भी अब बिहार के बच्चे बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे 10% पे हम लोग लड़ाई करते हैं। एक्चुअली हमारा तो खुद से ही यहाँ पे क्या है कि हमारा बेरोजगारी इतना है कि सबसे गरीब राज्य में आते हैं, सबसे अशिक्षित राज्य में आते हैं, मगर पढ़े लिखे होकर भी हम अगर किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ पे 10% में ही हमें समेट दिया जाता है। हमें क्या पूरे ऑल, अगर हम यूपी में जाते हैं तो हम 10% के अंदर आते हैं, लेकिन वो आते हैं। डोमिसाइल नीति पे भी हमने बहुत बारी बात की थी कि हमारे बिहार में कम से कम डोमिसाइल नीति तो लगा दीजिए आप, ताकि बिहार के बच्चे तो कम से कम सेफ रहें। तो बहुत सारी मुद्दे थी इस टीआरई में, मगर कोई भी मुद्दा, हमारे एक के पाठक सर भी थे, माननीय के पाठक जी सर भी आए थे, उन्होंने भी अपने तौर तरीक़ों से टीआरई का उन्मूलन किया, या जो भी कहिए उन्होंने रिज़ल्ट ये किया। मगर ले दे के हमें यही पता चलता है कि बिना हम लोग को सड़क पे उतरना या हमारा कोई ये नहीं है, हम लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र हैं। हम लोग को हम रोड पे डंडा या ये खाने के लिए नहीं है, यहाँ 4 महीने से बैठे हैं। मगर ये बात अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं समझ में आ रही है तो इसमें हम क्या कर सकें। कल हमारा मोटिव ये भी नहीं था कि हम लोग उनके आवास का घेराव करें। जी हमें पता है कि वो प्रोहिबिटेड है, हम लोग वहाँ जाना सही नहीं है, मगर हम क्या करें। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, हम अगर निकलते भी हैं रोड पे या सड़क पे, तो हमारा बस ये होता है कि हमें न्याय मिले। ये है यह हार्श रियलिटी। देखिए जो कल का पिटाई हुआ है,
ये सारी महिलाओं को पीटा गया है। सारी महिलाओं को पीटा। जी हाँ, और रिटेन भी किया गया था, जबकि मांग एकदम लाजिब था। हम यही लोग का तस्वीर जब बिहार से बाहर जाती है तो कहीं ना कहीं किरकिरी तो होती है। एकदम होगी ना बिहार सरकार की। मुझे लगता है कि 1-1.5 साल से कुछ ज्यादा हो गई है। जब पीएचडी एग्जाम की मांग हुई, आप लोग सप्लीमेंट्री की जी बात कर मैम, रहे हैं। सप्लीमेंट्री हम लोग का अधिकार है। देखिए एक्चुअली हुआ था ना, जितना सीट आया चाहिए कि हर सीट पे एक रिजल्ट दो, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही होता है। इन्होंने वो किया नहीं, बाकी जो बच गया हम लोग रिजल्ट मांग रहे हैं तो डंडे बरसा रहे हैं। ये कहाँ से न्याय है? रिजल्ट मांग रहे हैं तो डंडे बरसा रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है। आपने री एग्जाम पर भी जब मांग कर रहे थे छात्र तब भी देखा होगा। बिहार में ये तस्वीर बिल्कुल आम हो गई है कि जब छात्र अपने हक की मांग करते हैं तो उन्हें लाठी और डंडों से बरसात को पीटा जाता है। बाकी आपको क्या लगता है? आप बिहार से हैं तो बिहार से छात्र जीवन बड़ा मुश्किल हो गया है। हमें एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।